ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नाज़रीन, आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज का जो उन्वान है वो है खुदकुशी की सबसे बड़ी वजह। अभी अभी खबर मिली है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आप को खत्म कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उसने अपने आप को खत्म क्यों किया। हम और आप इतना तो जरूर जानते हैं कि लोग खुदकुशी या आत्महत्या क्यों करते हैं। आज हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में खुदकुशी करने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। घरेलू झगड़े की वजह से, बीमारियों और मुसीबतों से तंग आकर, या फिर इम्तिहान में फेल हो जाना। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान जहनी दबाव का शिकार हो जाता है और इस तरीके का काम वो कर लेता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के नाम से जाने जाते हैं, जो हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिल में राज करने वाला, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं, ना उनके पास पैसों की कमी, ना उनके पास जमीन और जायदाद की कमी, ना उनके पास फेम्स की कमी, ना उनके पास पैसों की कमी, ना माल और दौलत की कमी, ना उनके पास प्यार और मोहब्बत की कमी। इतनी ऐशो आराम की जिंदगी होने के बावजूद जब इस तरीके का कदम उठाते हैं तो हमारे जैसे और आपके जैसे लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन मैंने जब कुरान को पढ़ा, मैंने जब कुरान को टटोला, तो ये बात सामने आई और साफ हो गई कि खुदकुशी की सबसे बड़ी वजह वो ये है कि इस्लामी तालीमात से दूरी। हमारे अंदर आज सब्र और तहम्मुल की कमी है, क्योंकि हमारे मजहब इस्लाम में खुदकुशी जैसा अमाल हराम है, बिल्कुल हराम है, और ये अमाल जहन्नम में ले जाने वाला अमाल। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ साल पहले मैं अखबार पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मेरी नजर एक खबर पर रुक गई, और वो खबर यूं थी कि 2007 साल में 2500 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की। और उस दिन मैं सोचता रहा कि आखिर क्या वजह थी कि इन लोगों ने एक साथ मिलकर खुदकुशी की। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे काम को सख्ती से मना किया। और जो आदमी, जो शख्स सब्र से काम लेता है और अल्लाह ताला की रहमत का तलबगार हो, तो फिर उसके पास किसी तरह की मुसीबत या फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, वो सब दूर हो जाती। लेकिन आज फिर से एक बार सुशांत सिंह की खुदकुशी ने ये बात साफ कर दिया और वाजे कर दिया कि किसी की जिंदगी में सिर्फ माल और दौलत रहना ही काफी नहीं है, किसी की जिंदगी में सिर्फ ऐश और आराम रहना ही काफी नहीं है, बल्कि जिंदगी के लिए गाइड की जरूरत है। और वो गाइड है इस्लामी तालीमात। जो आज हम इस्लामी तालीमात से कोसों दूर है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा आयत नंबर 29 के अंदर इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, तुम लोग आपस में एक दूसरे का नाहक तरीके से माल मत खाओ। और अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है कि वला तक़तुलूना अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिमा रहीमा। और तुम अपने आप को, अपने जान को कत्ल ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला तो बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम करने वाला। इसीलिए
दोस्तों, मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप हिम्मत ना हारें और सब्र से काम लें। सब्र एक ऐसी चीज है कि आप सब्र से काम लेंगे और आप जो चाहते हैं दुनिया में वो आपको मिलकर रहेगा, जरूर मिलेगा। जब कोई आदमी या फिर कोई सक्सेसफुल आदमी जब इस तरह का कदम उठाता है तो हमें किसी का शेर याद आता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और लास्ट पंक्तियां ये है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक तुम सफल ना हो नींद चैन को जागो तुम, जब तक तुम सफल ना हो नींद चैन को जागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए दोस्तों, अब मैं चलते चलते आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि आप सब्र से काम लें, इंशाअल्लाह आपको वो काम, वो चीज जरूर मिलेगा जो आप चाहते हैं। अब आखिर में अल्लाह से दुआ है कि ऐ अल्लाह, तो हम तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को इस तरह का कदम उठाने से या फिर आत्महत्या करने का तरीका को अपनाने से हमें परहेज कर। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।